आज हम एक मूवी का रिकैप करने वाले हैं जिसका नाम है वायरस। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्यार लिटरली एक वायरस की तरह फैलता है और कहानी रोमांस, कॉमेडी और थोड़ी सी ट्रेजेडी का परफेक्ट कॉम्बो है। और इसी के साथ शुरू होती है मूवी की कहानी। हम देखते हैं सियोन को, जो एक मिडिल एज की सिंगल लड़की है और आज एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। बाहर बारिश हो रही होती है। लड़के का नाम सुपिल है, जो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा और अभी एक लैब में रिसर्च का काम कर रहा है। दोनों मिलते हैं। दोनों को एक दूसरे की बातें समझ नहीं आती। सुपिल अपने पेट माउस के बारे में बताने लगता है कि मैं उसको बहुत प्यार से पालता था, लेकिन लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दिन उसकी मौत हो गई, इसलिए मैंने उसकी याद में एक किचन बनवा लिया। सियोन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वह सोने ही वाली होती है। तभी सुपिल को कॉल आता है और उसे जल्दी लैब बुलाया जाता है। सियोन का छाता लेकर सुपिल भाग जाता है। लैब पहुंचकर सुपिल काम में लग जाता है और सियोन अपने सिस्टर को डेट की बातें बताती है। सिस्टर कहती है अच्छा है, एजुकेटेड है, हाई सैलरी है और ऑनेस्ट भी है, डेट कर सकती हो। मॉम कहती है हाँ, दोबारा सोच लो, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। तभी सुपिल फूल लेकर सियोन के घर आता है। मॉम और सिस्टर बाहर चली जाती हैं ताकि दोनों अकेले समय बिता सकें। सियोन उसे फिश केक खाने को देती है। दिन में सुपिल अजीब बातें कर रहा था, लेकिन रात को वह काफी इंटरेस्टिंग लगता है और रोमांटिक भी बन जाता है। वह बताता है कि मैं एक वायरस की रिसर्च कर रहा हूँ जिससे इन्फेक्टेड लोग बहुत खुश रहने लगते हैं। अचानक सुपिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सियोन डर जाती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। कहती है जाने दो वरना पुलिस बुलाऊंगी। कुछ देर बाद आती है तो देखती है कि सुपिल सोफे पर सो चुका है। सियोन राहत की सांस लेती है और बचा हुआ फिश केक खाती है। तभी उसकी जिभ काट जाती है और मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वह जाकर फिर सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है तो सुपिल जा चुका होता है। तभी सियोन को ओल्ड स्कूल ग्रुप में यॉन वू का मैसेज आता है कि मैं कार डीलरशिप की जॉब कर रहा हूँ, अगर किसी को लग्जरी कार चाहिए तो शोरूम आ सकते हो। सियोन जो उसे बचपन से पसंद करती थी, यह उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। नहा धोकर नई ड्रेस पहनकर वह शोरूम पहुँचती है। यॉन वू यहीं काम करता है। सियोन कहती है कि मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए। दोनों कार में बैठते हैं और सियोन उसे घूर रही होती है। यॉन वू को अजीब लगता है, लेकिन काम है इसलिए टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है। बातें होने लगती हैं, स्कूल की यादें और थोड़ी फ्लर्टिंग। दूसरी तरफ लैब में सुपिल अपने बॉडी पर लाल निशान देखता है जो धीरे धीरे फैल रहे होते हैं। वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और ब्लड टेस्ट करता है। पता चलता है कि वह वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। सियोन और यॉन वू सीसाइड रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, स्कूल की बातें करते हैं और टेस्ट ड्राइव डेट में बदल जाती है। यॉन वू बोलता है कि तुम्हें इतनी पुरानी बातें कैसे याद हैं? सियोन सोचती है कि जो किसी से प्यार करता है वह सब याद रखता है। इस बीच सुपिल सियोन को कॉल करता है वायरस के बारे में बताने के लिए, लेकिन सियोन कॉल काट देती है क्योंकि वह यॉन वू के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही होती है। अब सियोन भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। रात हो जाती है, दोनों शराब पी चुके होते हैं। मूड बहुत रोमांटिक होता है। यॉन वू पूछता है याद है म्यूजिक रूम में हमने क्या किया था? सियोन हाँ कहती है। कार में आगे क्या हुआ वह नहीं दिखाया जाता। लैब में हड़कंप मचा हुआ होता है। बहुत सारे माउस भाग गए हैं। प्रोजेक्ट फाउंडर डॉक्टर ली, जो अमेरिका से आए हैं, आते ही खबर पाते हैं कि सारे माउस गायब हैं। सुपिल लैब टीम को बताता है कि बाहर एक लड़की है, सियोन, जो शायद इन्फेक्टेड हो सकती है। लैब को सील कर दिया जाता है और सियोन की खोज शुरू होती है। कार में सोई हुई सियोन मिलती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ लैब चलना होगा। यॉन वू हैरान होता है। सियोन को सुपिल का मैसेज आता है कि किसी पर भरोसा मत करना, डॉक्टर ली के अलावा। यॉन वू को भी क्वारंटाइन किया जाता है। सियोन समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह डॉक्टर से पूछती है आप में से डॉक्टर ली कौन है? कोई नहीं बताता। सियोन यॉन वू के साथ वहाँ से भाग जाती है। लैब से 9 माउस गायब हैं और 5 दिन के अंदर ढूंढना जरूरी है, वरना बड़ी मुसीबत। सुपरवाइजर का कहना है कि दोनों को जिंदा पकड़कर वैक्सीन बनाने के लिए लाना होगा। सियोन और यॉन वू भाग रहे होते हैं। डॉक्टर ली कॉल करते हैं कि पकड़े मत जाना, मुझे लोकेशन पर आकर मिलो। दूसरी तरफ चौथे चूहे को एक गांव से पकड़ा जाता है। गांव वाले बोल रहे होते हैं कि अरे चूहा पकड़ने के लिए तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर क्यों आए हो? वहीं पर गांव में बहुत सारे ओल्ड लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक चूहा आकर इनका खाना खराब कर देता है और वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसी खाने को खा लेते हैं। तो यॉन वू को काफी
काफी गुस्सा आ गया होता है। उसका कहना होता है कि मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं यहाँ ये सब क्यों कर रहा हूँ, इस चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। तभी डॉक्टर ली आ जाते हैं और बताते हैं कि ये वायरस एयर से नहीं फैलता है। यॉन वू बोलता है तो मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझे जाने दो। डॉक्टर ली कहते हैं कि वायरस सलाइवा से ट्रांसफर हो सकता है। रात को दोनों ने शराब पी थी। तभी यॉन वू कार लेकर भाग जाता है। अब डॉक्टर ली और सियोन टैक्सी ऑर्डर करने लग जाते हैं। यॉन वू कार लेकर डीलरशिप पहुंच जाता है। कंपनी पहले ही जान चुकी थी और उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। डॉक्टर ली सियोन को बताते हैं कि इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान को 5 दिन में किसी से प्यार करना होगा, वरना उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यह सबके लिए नहीं होता। किसी किसी को इस वायरस से बहुत खुशी मिलती है और वह अपनी लाइफ के सारे दुख और डिप्रेशन भूल जाता है। ये वायरस सीमन, ब्लड और सलाइवा से ट्रांसफर होता है। डॉक्टर ली कहते हैं कि तुम और सुपिल ने साथ में रात बिताई थी, तभी तुम्हारे अंदर यह फैला है। सियोन कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसको याद आता है कि फिश केक खाते हुए उसकी जिभ कट गई थी और ब्लड से वायरस अंदर चला गया होगा। डॉक्टर ली कहते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी पर निशान बनने लगते हैं, लेकिन अभी तक सियोन की बॉडी पर कोई निशान नहीं है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सियोन का ब्लड टेस्ट किया जाता है। सुपरवाइजर को गांव से कॉल आती है कि गांव में कुछ लोग बहुत देर से नाच रहे हैं जबकि उन्होंने शराब नहीं पी है, मतलब सारे इन्फेक्टेड हैं और उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। सुपरवाइजर सबको क्वारंटाइन करने को कहता है। वहीं एक औरत होती है जो सुपरवाइजर से प्यार में पड़ गई होती है। अगले दिन सियोन की रिपोर्ट आती है, इन्फेक्टेड है और आज उसका 3rd डे होता है, लेकिन कोई निशान नहीं बना है। सिटी में 20 से ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मिल चुके हैं। सुपरवाइजर पर प्रेशर है क्योंकि अभी तक 3 माउस नहीं मिले हैं। यॉन वू को एडमिट किया जाता है और बूढ़े बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, मतलब इतनी खुशियां उनकी लाइफ में पहली बार आई हैं। अगले दिन डॉक्टर ली सियोन को अपनी सिस्टर की शादी में लेकर जाते हैं। शादी के लिए ही डॉक्टर ली USA से कोरिया आए थे। सियोन को नई ड्रेस दिलाई जाती है और कहा जाता है कि कार में बैठी रहना, बाहर मत जाना, नहीं तो बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। आइसक्रीम दिलाई जाती है ताकि खा के चुपचाप बैठी रहे। सिस्टर की शादी अच्छे से हो रही होती है। सियोन को टॉयलेट लगती है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। डॉक्टर ली पकड़ लेते हैं और वार्न करते हैं कि पानी बंद मत करना, 3 बार हाथ धोकर आना। लोग सोचते हैं कि सियोन डॉक्टर ली की गर्लफ्रेंड है और शादी में दोनों को साथ बिठाकर खाना खिलाया जाता है। डॉक्टर ली कोई ड्रामा नहीं करते और शादी अच्छे से हो जाती है। रात को घर जाते हुए सियोन कार में सो जाती है। तभी डॉक्टर ली को लैब से कॉल आती है और बुलाया जाता है, वरना वायरस का सारा ब्लेम उन पर डाल दिया जाएगा। डॉक्टर ली सियोन को अपने इक्विपमेंट दिखाते हैं और बताते हैं कि मेरा एक भाई था जो डिप्रेशन में रहता था और उसने जान दे दी। उसी दिन मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जो इंसान को डिप्रेशन भूलने और हमेशा खुश रहने में मदद करेगी। घर आते ही सियोन रोमांटिक होने लगती है और डॉक्टर ली के साथ रात बिताना चाहती है। डॉक्टर ली पूरी कोशिश करते हैं उसे रोकने की, लेकिन सियोन के इरादे बहुत मजबूत होते हैं। तभी लैब डायरेक्टर आ जाते हैं और दोनों को लिपटा चिपटी करते हुए देख लेते हैं। डॉक्टर ली को प्रोजेक्ट छोड़ने और वैक्सीन बनाने को कहते हैं। खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। डॉक्टर ली सियोन के ब्लड से वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। दूसरी तरफ सियोन की बॉडी पर मार्क बनने लगते हैं और वह औरत सुपरवाइजर को पकड़ लेती है। सियोन पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए रशियन डॉक्टर बुलाए जाते हैं और उनका तरीका अपनाया जाता है। यह डेंजरस हो सकता है, सियोन मर सकती है या मेमोरी लॉस हो सकता है। इस दौरान सियोन को सपना आता है कि वह सुपिल के साथ है। सुपिल ने उसे कैट गिफ्ट में दिया है और दोनों वॉल्टू पर जाने का प्लान बना रहे हैं। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि वैक्सीन से सभी बूढ़े नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर ली ने कोरिया के सामने अपनी गलती मानी और कहा कि मैं ऐसा वायरस फिर कभी नहीं बनाऊंगा, लेकिन सियोन के साथ गलत हो गया। एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी मेमोरी लॉस हो गई। एक दिन चलते चलते वह डॉक्टर ली से टकरा जाती है। डॉक्टर ली उसे पहचानते हैं, सियोन नहीं। डॉक्टर ली दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और सियोन उसे एक्सेप्ट करती है। कहानी यहीं खत्म होती है। शायद अब सियोन डॉक्टर ली के साथ सेटल हो जाए, क्योंकि उसकी उम्र भी ज्यादा हो रही है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।